शहद एक मीठा व्यंजन है। यह न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। शहद का उपयोग प्राचीन काल से औषधि के रूप में भी किया जाता रहा है। हमें इसका सुनहरा रंग और स्वाद बहुत पसंद है। शहद का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे कि मिठाई, पेय और यहाँ तक कि कुछ मुख्य व्यंजन भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद छोटे छोटे कीड़ों से बनता है, जिन्हें मधुमक्खी कहते हैं। ये छोटे जीव न केवल शहद बनाते हैं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मधुमक्खियां अद्भुत जीव हैं जो हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों को परागित करती हैं, जिससे पौधे उगते हैं और भोजन पैदा करते हैं। इसके बिना हमारे पास बहुत कम फल और सब्जियां होती। ये फूलों को परागित करने में मदद करती हैं, जिससे पौधे उगते हैं और भोजन पैदा करते हैं। परागण के बिना हमारे पास बहुत कम फल और सब्जियां होती। मधुमक्खियां हमारे खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, ये शहद बनाती है, एक प्राकृतिक मिठास जिसका मनुष्य और जानवर दोनों आनंद लेते हैं। शहद का उपयोग न केवल भोजन में, बल्कि सौंदर्य उत्पादों और औषधियों में भी किया जाता है। मधुमक्खियां अविश्वसनीय वास्तुकार होती हैं, जो 6 कोनों वाली कोशिकाओं के साथ जटिल छत्ते बनाती हैं। ये कोशिकाएं न केवल शहद को संग्रहित करने के लिए होती हैं, बल्कि मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा के लिए भी होती हैं। वे बहुत व्यवस्थित भी होती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक खास भूमिका निभाती है। कुछ मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा करती हैं, जबकि अन्य छत्ते की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखती है। शहद बनाने की प्रक्रिया एक आकर्षक यात्रा है, अमृत के संग्रह से लेकर अंतिम उत्पाद तक जिसका हम आनंद लेते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है और इसमें मधुमक्खियों का सामूहिक प्रयास शामिल होता है। यह निबंध हमें शहद कैसे बनता है, इसके चरणों के बारे में बताएगा। मधुमक्खियों के अविश्वसनीय काम पर प्रकाश डालेगा। हम देखेंगे कि कैसे मधुमक्खियां अमृत को शहद में बदलती हैं और इसे छत्ते में संग्रहित करती हैं। हम विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों, छत्ते में उनकी भूमिकाओं और अमृत परिवर्तन की आकर्षक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रत्येक मधुमक्खी का काम महत्वपूर्ण होता है और वे मिलकर एक अद्भुत प्रणाली बनाते हैं। मधुमक्खियों की दुनिया और उनके सुनहरे उपहार, शहद का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको मधुमक्खियों के प्रति एक नई सराहना भी देगी। एक मधुमक्खी का छत्ता एक हलचल भरा शहर होता है, जहां हजारों मधुमक्खियां रहती हैं। यह एक जटिल और संगठित समाज है, जहां हर मधुमक्खी का एक विशेष कार्य होता है। इस व्यस्त समुदाय में सभी मधुमक्खियां एक जैसी नहीं होती हैं। हर मधुमक्खी की अपनी एक अलग पहचान और भूमिका होती है। मधुमक्खियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और नर मधुमक्खी। ये तीनों प्रकार मिलकर छत्ते को सुचारू रूप से चलाते हैं। रानी मधुमक्खी छत्ते की सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है और उसका काम अंडे देना होता है। वह छत्ते की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। वह सभी मधुमक्खियों की माँ होती है। रानी मधुमक्खी के बिना छत्ता जीवित नहीं रह सकता। श्रमिक मधुमक्खियां सभी मादा होती हैं और वे छत्ते की सबसे व्यस्त मधुमक्खियां होती हैं। वे दिन रात काम करती हैं। उनके कई काम होते हैं, जिनमें अमृत इकट्ठा करना, छत्ते का निर्माण करना और बच्चों की देखभाल करना शामिल है। वे छत्ते की सफाई भी करती हैं और उसे सुरक्षित रखती हैं। नर मधुमक्खियां होती हैं और उनका एकमात्र काम रानी के साथ संभोग करना होता है। वे छत्ते में अन्य कोई काम नहीं करते। शहद बनाने की प्रक्रिया में हर तरह की मधुमक्खी की अहम भूमिका होती है। यह एक सामूहिक प्रयास है। श्रमिक मधुमक्खियां फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं और उसे वापस छत्ते में लाती हैं। वे अमृत को शहद में बदलने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। उनके बिना शहद नहीं बन सकता। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता को समझने में मदद करती है। श्रमिक मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं और अमृत इकट्ठा करती हैं। अमृत फूलों के अंदर पाया जाने वाला एक मीठा तरल पदार्थ है। ये शहद का मुख्य घटक है। मधुमक्खियां फूलों के चटक रंगों और मीठी गंध की ओर आकर्षित होती हैं। जब एक मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है, तो वह अपनी लंबी जीभ से अमृत चूसती है। अमृत मधुमक्खी के पेट में एक विशेष थैली में जमा हो जाता है, जिसे शहद पेट कहते हैं। मधुमक्खी अपने पेट में भरकर अमृत ले जा सकती है, जो लगभग उसके शरीर के वजन के बराबर होता है। कल्पना कीजिए कि आप किराने के सामान से भरा बैग ले जा रहे हैं। मधुमक्खी इतना ही अमृत छत्ते में वापस ले जाती है। एक बार जब श्रमिक मधुमक्खी छत्ते में वापस आ जाती है,
तो वह अमृत को दूसरी श्रमिक मधुमक्खी को देती है, जिसे घरेलू मधुमक्खी कहते हैं। घरेलू मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी के शहद पेट से अमृत को अपने पेट में चूस लेती है। घरेलू मधुमक्खी के पेट के अंदर अमृत बदलना शुरू हो जाता है। मधुमक्खी के पेट में विशेष एंजाइम अमृत में मौजूद जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मधुमक्खियों के लिए अमृत को पचाना और संग्रहित करना आसान हो जाता है। फिर घरेलू मधुमक्खी आंशिक रूप से पचे हुए अमृत को छत्ते की एक कोठरी में जमा कर देती है। छत्ते की कोठरियां मोम से बने 6 कोनों वाले डिब्बे होते हैं। ये शहद के भंडारण के लिए छोटे जार की तरह काम करते हैं। भाग 5 मधुकोश निर्माण, मीठा भंडारण बनाना। श्रमिक मधुमक्खियां मोम का उपयोग करके छत्ते का निर्माण करती हैं। मोम एक विशेष पदार्थ है जो मधुमक्खी के पेट की ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। ये तरल के रूप में निकलता है, लेकिन पतले गुच्छे में सख्त हो जाता है। मधुमक्खियां इन गुच्छे को नरम करने के लिए चबाती हैं और फिर उन्हें छत्ते की षटकोणीय कोशिकाओं में आकार देती हैं। छत्ते की संरचना एक अद्भुत अभियांत्रिकी है जो शहद के भंडारण के लिए एक मजबूत और कुशल संरचना प्रदान करती है। षटकोणीय आकार कम से कम सामग्री के साथ अधिकतम भंडारण स्थान देता है। यह इन छोटे जीवों की सरलता का प्रमाण है। भाग 6 मधुमक्खी से मधुमक्खी अमृत के खजाने को साझा करना। शहद तैयार होने से पहले इसे एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी में पहुंचाना होता है। यह प्रक्रिया अमृत में शर्करा को और तोड़ने और इसकी पानी की मात्रा को कम करने में मदद करती है। प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते की कोठरी से थोड़ी मात्रा में अमृत लेती है, उसे थोड़ी देर चबाती है और फिर उसे वापस कोठरी में जमा कर देती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है जब तक कि शहद वांछित स्थिरता तक नहीं पहुंच जाता। शहद के उत्पादन के लिए अमृत का यह आदान प्रदान आवश्यक है। यह एक टीम प्रयास है जिसमें प्रत्येक मधुमक्खी कच्चे अमृत को गाढ़े सुनहरे तरल में बदलने के लिए अपनी भूमिका निभाती है, जिसे हम शहद के रूप में जानते हैं। भाग 7 पंखे से हवा करना, शहद तैयार करना। अमृत में बहुत सारा पानी होता है। शहद को संरक्षित करने के लिए मधुमक्खियों को पानी की मात्रा कम करनी होती है। वे छत्ते की कोठरियों पर अपने पंख फड़फड़ाकर ऐसा करती हैं। पंखे से हवा करने से हवा की धाराएं बनती हैं, जो शहद से अतिरिक्त नमी को वाष्पित कर देती है, जिससे यह गाढ़ा और अधिक सांद्रित हो जाता है। पंखे से हवा करने की इस प्रक्रिया में मधुमक्खियों से बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। यह छोटे पंखों की एक टीम की तरह है जो शहद को सुखाने और उसे लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए अथक प्रयास करती है। उनका समर्पण सुनिश्चित करता है कि शहद लंबे समय तक चलेगा। भाग 8 एक सुनहरा भंडार, छत्ते में शहद। एक बार जब शहद सही स्थिरता पर पहुंच जाता है तो मधुमक्खियां छत्ते की कोठरी को मोम की एक पतली परत से बंद कर देती हैं। ये वायुरोधी सील नमी को अंदर जाने और शहद को खराब होने से रोकती है। छत्ता, जो अब सुनहरे शहद से भरा है, मधुमक्खी का भोजन भंडार बन जाता है। वे सर्दियों के महीनों में जीवित रहने के लिए इस शहद पर निर्भर रहती हैं, जब अमृत इकट्ठा करने के लिए कम फूल होते हैं। छत्ते में जमा शहद मधुमक्खी कॉलोनी की कड़ी मेहनत और सहयोग का प्रमाण है। यह उनके जीवन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें फलने फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। भाग 9 शहद की सुनहरी विरासत, प्रकृति का उपहार। शहद, जिसे अक्सर तरल सोना कहा जाता है, न केवल अपने मीठे स्वाद के लिए बल्कि अपने अद्वितीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। शहद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। यह एक प्राकृतिक मिठास है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। इसमें जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण होते हैं जो इसे खांसी और गले में खराश के लिए एक प्राकृतिक उपचार बनाते हैं। इसके अलावा शहद का उपयोग त्वचा की देखभाल में भी किया जाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। शहद ऊर्जा और एंटीऑक्सीडेंट का भी एक अच्छा स्रोत है। यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। सदियों से मनुष्यों ने शहद को एक प्राकृतिक मिठास और पोषण के स्रोत के रूप में सराहा है। प्राचीन काल से ही शहद का उपयोग औषधीय और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता रहा है। शहद बनाने की प्रक्रिया प्रकृति के अजूबों और मधुमक्खियों की उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रमाण है। मधुमक्खियां फूलों से पराग और अमृत एकत्रित करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। ये छोटे जीव
अपनी कड़ी मेहनत और सहयोग से हमें एक सुनहरा उपहार प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन को मीठा बनाता है और हमें प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है। मधुमक्खियों का यह सामूहिक प्रयास हमें सिखाता है कि कैसे हम भी एकजुट होकर महान कार्य कर सकते हैं। अगली बार जब आप एक चम्मच शहद का आनंद लें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो आपकी मेज तक पहुंचने में लगी। यह न केवल एक स्वादिष्ट अनुभव है, बल्कि प्रकृति और मधुमक्खियों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी है।